नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक वकीलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बताने के लिए आया हूं। जब ट्रायल के अंदर जो वकीलों को अपना केस प्रेजेंट करना होता है उसके लिए बहुत जरूरी जानकारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी है। केस का नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर है क्योंकि बहुत जरूरी पड़ेगा आपको। केस का नाम सुरेश साहू एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो तो 2025 का अपना केस है। ठीक है, ये 2025 का अपना जजमेंट डिलीवर है। 52 पेज का जजमेंट है और सेक्शन नंबर 313, ये 27 नवंबर 2025 यहाँ पे आपको डेट नजर आ रही होगी। सेक्शन 313 सीआरपीसी आप सभी को पता है क्या है। जितने लोग वकील हैं या जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं या लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको सेक्शन नंबर 351 ऑफ बीएनएसएस 313 ऑफ सीआरपीसी के बारे में पता होगा। कब ये पिक्चर में आता है और 313 सीआरपीसी, जैसे कि आपको पता है ना कि कोई भी केस अपना दर्ज होता है तो वो कैसे आता है। पहले एफआईआर दर्ज होती है, फिर अपना इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर अपना पुलिस वाले चार्जशीट प्रिपेयर करते हैं, चार्जशीट मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाते हैं, मैजिस्ट्रेट अपना कॉग्निजेंस लेते हैं, कॉग्निजेंस लेने के बाद में फिर अपना इंक्वायरी होती है, फिर चार्ज फ्रेमिंग होती है, चार्ज फ्रेमिंग हो जाने के बाद अपना प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस लेकर आते हैं। प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म हो जाने के बाद डिफेंस काउंसिल का एविडेंस शुरू होता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सेक्शन नंबर 313 की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करी जाती है। फिर ये कंडक्ट हो जाने के बाद फिर अपना डिफेंस विटनेस आते हैं, डिफेंस एविडेंस अपना पेश किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेज आती है ये वाली सेक्शन नंबर 313 वाली, जो बहुत जरूरी होती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बतेरे जजमेंट्स में यह बात बोली है कि ट्रायल कोर्ट आपको 313 के प्रोसीडिंग कंडक्ट करो, जो कि अब 351 है बीएनएसएस का। कि इसलिए मैं आपको ये पहले ही क्लैरिफाई कर रहा हूं, जहां 313 बोल रहा हूं तो उसका मतलब है सेक्शन 313 सीआरपीसी, जो कि आज के टाइम में अब 351 बीएनएसएस बन चुका है। ठीक है, तो 313 कंडक्ट करो, ट्रायल कोर्ट्स 313 कंडक्ट करो। लेकिन एक बात बताओ, पूरा ट्रायल हो गया, खत्म हो गया पूरा ट्रायल, उसके बाद में केवल 3 क्वेश्चन 313 में पूछे गए और एक गलती की वजह से पूरा ट्रायल रद्द माना गया, पूरा का पूरा ट्रायल रद्द माना गया। आप एक बात बताओ ना, एक ट्रायल तो ऐसी चुटकी बजा के तो कंप्लीट हो नहीं जाता है, सालों बीत जाते हैं और उसमें बस एक गलती करो, आपने एक गलती करी और वो सालों का ईयर्स का जो आपका ट्रायल कंडक्ट हुआ था वो रद्द माना गया। तो कितनी गलत बात होती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुरेश साहू एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि अब झारखंड का पार्ट है, उस केस में अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना क्लैरिफाई करा है। क्या करा है मैं आपको बता देता हूं पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपके दिमाग में भी क्लैरिटी रहेगी। तो यहां पे बोला था कि इम्प्रॉपर क्वेश्चनिंग अगर एक्यूज से करी जाती है 313 प्रोसीडिंग कंडक्ट करते दौरान, तो ये बहुत बड़ी घातक अपनी बनती है ट्रायल अपना चलाते दौरान। अभी 313 आपको क्या होता है क्या नहीं होता मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है कि जब मैंने आपको बताया प्रोसिक्यूशन अपने सबूत पेश कर देता है, अपने सारे विटनेस लेके आ जाता है, सब एविडेंस लेकर आ जाता है, जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज बंद हो जाती है उसके बाद में 313 की प्रोसीडिंग कंडक्ट होती है। इसका मतलब ये होता है कि एक्यूज भाई, आपको अपने मन से जो भी लगता है आप वो बोलिए, आप जो बात बोलना चाहते हो आप बोलो, निडर होके बोलो। आप गलत बोलोगे तो भी आपके ऊपर कोई झूठा मतलब कोई भी केस दर्ज नहीं होगा। आप सच बोलोगे तो भी ठीक है, झूठ बोलोगे तो भी ठीक है, सही बोलोगे तो भी ठीक है, गलत बोलोगे तो भी ठीक है। आपके मन में जो बातें हैं अब आपको मौका दिया जा रहा है, अब वो बातें आप बोल सकते हो। जब ये 313 की प्रोसीडिंग में ये सारी कहानी या ये एक्यूज से उसके मन की बात पूछी जाती है, कोई वकील नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई विटनेस नहीं, बस जज साहब और एक्यूज के बीच की अपनी बातें होती हैं। उसके बाद में 313 प्रोसीडिंग कंडक्ट हो जाने के बाद फिर डिफेंस विटनेस अपना आता है, डिफेंस विटनेस या डिफेंस एविडेंस आता है, देन आर्ग्यूमेंट होती है, फिर जज साहब अपना जजमेंट डिलीवर करते हैं। ये पूरा सिनेरियो होता है ट्रायल का। अब यहां पे एक दिक्कत कहां आती है कि 313 के अंदर एक्यूज से केवल 3 सवाल पूछे, वो भी उल्टे सीधे पूछे। ठीक है, और एक्यूज जवाब ढंग से दे नहीं पाया क्योंकि सवाल ही उल्टे सीधे थे, इम्प्रॉपर क्वेश्चनिंग करी गई थी। तो जल्दी जल्दी अपना प्रोसिक्यूशन एविडेंस हुए, 313 के 3 सवाल उल्टे सीधे पूछ लिए, वो भी खत्म, फिर डिफेंस विटनेस भी आए, वो भी खत्म, और जज साहब ने एक्यूज को सजा सुना दी। दैट्स इट। तो यहां पे सवाल क्या आया कि 313 की प्रोसीडिंग से कंडक्ट नहीं करी गई है। अपील में गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी ध्यान नहीं दिया, हाई कोर्ट ने भी कहा चलो चलो ठीक है, बढ़िया है, ट्रायल कोर्ट ने जो कन्विक्शन ऑर्डर पास करा है वो बिल्कुल ठीक है। अब आया मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली कि यह सबसे बड़ी गलत, शर्मनाक और डिफेक्टिव बात है कि हाई कोर्ट ने भी अपना इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ट्रायल कोर्ट ने तो वैसे नहीं दिया, तो बहुत गलत बात है। और पूरे के पूरे ट्रायल को रद्द करते हुए एक्यूज को जो है एक्विट कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। अब आप ये पूरी की कहानी है। अब मैं आपको अपने जो ये मैंने प्रिपेयर करा हुआ है उसके बेसिस पे भी बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सिर्फ प्रोसीजर नहीं है, ये एक फेयर ट्रायल का फाउंडेशन है। मतलब 313 कंडक्ट करना बस एवरेज प्रोसीजर नहीं है, फॉर्मेलिटी से नहीं करना कि चलो चलो कोई बात नहीं, कंडक्ट करनी है 313 तो करवा दो, नहीं। ये एक ट्रायल का, फेयर ट्रायल चलाने का पूरा प्रोसेस है कि एक्यूज को भी एक अधिकार पूरा मिलना चाहिए, वो भी अपने मन की बात बता सके, बस ऐसे ही कटघरे में आके चुपचाप ना खड़ा हो पाए।
313 का प्रोसीडिंग का काम ही यही होता है कि अक्यूज के पास में भी मन की बातें होंगी, वो बोल सकेगा निडर होके। अब भले ही वो सच बोले, झूठ बोले, सही बोले, गलत बोले, उससे कोई मैटर नहीं करता है। बट ये सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये बात बहुत जजमेंट्स में भी बोली है, बट वही है ना, ट्रायल कोर्ट मानती है, कोई कोई नहीं मानती है, तभी मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्शन नंबर 313 का पर्पस क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि अक्यूज जो भी इनक्रिमिनेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो अपने जज साहब को बता सकता है, अपने मन की बातें एक्सप्लेन कर सकता है, उसको भी फेयर मौका दिया जाए, इसीलिए ये अपनी कंडक्ट करी जाती है। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी पालन हो पाए, जो कि एक फंडामेंटल राइट होता है, इसलिए करी जाती है। उसके बाद में 313 जो है एक फॉर्मेलिटी नहीं होती, एक सब्सटेंटिव सेफगार्ड होता है, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब इस केस के ट्रायल में क्या हुआ था, अक्यूज से वो 3 एक जेनरिक सवाल पूछे, ठीक है, और कोई जो क्वेश्चंस थे वो अपने आप में वैग्यू थे, मतलब अनक्लियर थे, और एविडेंस का भी कोई स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं था, ठीक है। जो प्रोसिक्यूशन अपने सबूत पेश करे भाई, उससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं पूछी। वही तो मैं कह रहा हूं ना, जल्दी जल्दी बस केस को खत्म करने के लिए एक्यूज, और जो एक्यूज होता है यार, उसने कानून थोड़ी ना पढ़ा होता है, उसे क्या पता कि ये स्टेज भी आती है, 313 की प्रोसीडिंग करना भी जरूरी होता है, और मुझको मेरे को भी मौका दिया जाता है, और ये अपने आप में जेन्युइन प्रोसीडिंग्स है, एक्यूज को क्या पता, ठीक है। इसी वजह से, और सिर्फ चार्जेस की लैंग्वेज में रिपीट कर दी, मतलब जो जज साहब ने कानूनी भाषा में जो चार्ज लगा रखे थे, एक्यूज को वही पढ़ के सुना दीजिए, हो गई 313। ये बहुत गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये मैकेनिकल एक्सरसाइज है और ये जस्टिस नहीं है, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डालने, अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, जब वो बोले जाता है कि इस जजमेंट में क्या हेल्ड करा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ये हेल्ड करा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग अपना जजमेंट्स की नोट मेकिंग भी करते हो, ये ध्यान देना। इफ मटेरियल इनक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस आर नॉट पुट टू द अक्यूज्ड, तो इसका मतलब होता है ग्रेव प्रीजुडिस अक्यूज को कॉज करा गया है, और सच ओमिशन में प्रूव फेटल टू द प्रोसिक्यूशन। और अगर ये गलत आप करते हो तो पूरा प्रोसिक्यूशन रद्द माना जाएगा, पूरा फेटल माना जाएगा। फेटल मतलब रद्द, खराब, बेकार माना जाएगा, ठीक है। अब एविडेंस एक्यूज के सामने रखा ही नहीं है, डिफेंस का राइट उसे इल्यूजनरी बना के दे दिया है, और जो ट्रायल है वो फेयर हुआ ही नहीं है, तो ऐसे ट्रायल का करेंगे तो करेंगे क्या यार। और एपीलेट कोर्ट के पास पावर होती है कि भाई वो 313 को रिमांड बैक करके दोबारा कंडक्ट कराने के लिए बोले, जैसे कि हाई कोर्ट, बट कुछ करा ही नहीं था उन्होंने। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, हाई कोर्ट ने भी डिफेक्ट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और मैकेनिकल कन्विक्शन को अपहेल्ड कर दिया, ठीक है। और इस ओमिशन ने कन्विक्शन की फाउंडेशन को ही पूरा हिला दिया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये अपना जजमेंट था, 1990 का ये अपना ट्रायल था, और 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये मामला आया। 35 साल से ऊपर बीत चुके थे। अब आपको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को यार कन्विक्शन को सेटिसाइड नहीं करना चाहिए था, एक्विट नहीं करना चाहिए था, बल्कि रिमांड बैक करना चाहिए था। अरे भाई एक बात बताओ ना, 35 साल से ऊपर का टाइम पीरियड बीत गया है, अब भी रिमांड बैक करके हम क्या कर लेंगे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है, तो इस वजह से हम रिमांड बैक नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको एक्विट करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस सर्व्ड, इसी वजह से, ठीक है। ये अपना प्रोसिक्यूशन की कहानियां लिखी हुई है। प्रोसिक्यूशन में पूरे जोर लगाया था कि भाई 2-2 एफआईआर दर्ज करा दी थी, एक एफआईआर में जो बातें रह गई थी ना, उसको कंप्लीट करने के लिए दूसरी एफआईआर भी दर्ज करा दी, जो कि गैर कानूनी है, ठीक है। और फर्स्ट एफआईआर को साइडलाइन करने की कोशिश करी हुई थी, जैसा अब नहीं, फर्स्ट एफआईआर में जो बातें लिखी हैं वो आई हुई थी, सेकंड एफआईआर बढ़िया बात है, ठीक है, अपनी मिर्ची मसाला डाल के, जो कि गलत बात है। और इन्फॉर्मेंट अपने आप ही, उनके इन्फॉर्मेंट कौन था, नेफ्यू था, मतलब मेरे पर प्रॉब्लम हुई है, मैंने कहा अपने नेफ्यू को कि जाओ तुम एफआईआर दर्ज कराओ, तो मैं ऐसे समझा बुझा के भेजूंगा, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ आई विटनेस थी, वो भी डाउटफुल थी, कोई मामला नहीं बन रहा था, इस वजह से तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बात रिपीट करी थी कि 313 कंडक्ट कराना बहुत जरूरी है। तो वकीलों को ये बात के बारे में एक एक बात बारीकी से समझ में आए, इसीलिए मैंने जजमेंट के अंदर जो लिखी हुई क्रक्स थे वो सारे आपको बहुत अच्छे से बताए हैं। ये ऑफिशियल कॉपी है, 52 पेज की कॉपी है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है 313 के लिए। और मैं आपको अगर बात करूं एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए ये जजमेंट लिखना बहुत जरूरी है, याद रखना, ठीक है जी। तो अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी मन के अंदर आपके कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, या आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, हमारी एप्लीकेशन भी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। बैचेस के लिए आप लोग ज्वाइन करना चाहो, जुडिशरी के, एपीओ के लिए, या अन्य कोई भी लॉ एग्जाम्स के लिए, सब्जेक्ट वाइज बैचेस आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिलेंगे। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर भी शो हो रहा होगा, तो आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हो। फिर भी अगर कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बताएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।